नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित सभी धम्मोपासकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर ने जैसा कहा, मेरा टॉपिक है व्हाट इज कम्मा। तो व्हाट इज कम्मा की सीरीज में मेरा आज जो टॉपिक है द वर्किंग ऑफ कम्मा। कम्मा कैसे काम करता है, कर्म हमारे जो हैं कैसे काम करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने, जैसा कि भंडे नारद ने जो बुक लिखी है उस पर से, उसमें जैसा मैंने उसको समझा है उसको मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। अठशालिनी में लिखा है कि ये जो संसार है, ये संसार कैसे चलायमान है, ये संसार किस तरीके से चल रहा है। ये जो संसार का पहिया है, ये जो चक्र है, ये जो जीवन का चक्र है, संसार, भगवान ने वर्ड जो कहा है, ये पूरे इस ये जो हमारा जो ये शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर है, इसी को भगवान ने संसार कहा है, इसी को उन्होंने लोक कहा है। तो ये संसार जो है ये कैसे चल रहा है, ये कर्मों के कारण ही चलायमान है, कर्मों के आधार पर ही ये इसका जो चक्र है ये चल रहा है, चलायमान हो रहा है। तो ये जो संसार का चक्र है ये हमारे कर्मों के आधार पर ही चलायमान हो रहा है। कर्म के कारण ही ये जो मेरा, तुम्हारा, हम सब का जो ये संसार में आना जाना है, सदियों से आना जाना है, पता नहीं कितने कितने जन्मों से आना जाना है, वो सतत ही इसमें लगा ही रहता है। यानी कि जो हमारे जीवन का जरा मरण का जो चक्र है वो टूट ही नहीं पाता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो कर्म है ये उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये उसको शक्ति प्रदान करते हैं। ये कर्म ही है, ये वो लिंक है, एक कड़ी है जो कि टूट ही नहीं पाती है, और जिसकी वजह से ये संसार में जो ये चक्र है ये हमेशा ही जाति जरा मरण का चक्र यूं ही चलायमान बना रहता है। तो अब इसका भी कारण क्या है? ये अविद्या जो है, अविद्या के कारण ये जो तृष्णा हावी रहती है हमारे जीवन पर, हमारे मन मस्तिष्क पर ये तृष्णा हावी रहती है। ये तृष्णा ही इस चक्र को ऊर्जा का ऊर्जा प्रदान करके इसको गतिमान बनाए रखती है। तो वर्किंग ऑफ कम्मा जो है वो बहुत ही गहन विषय है, और जिसको कि आम जन तो कोई समझा ही नहीं सकता है। केवल इस लोक में बुद्ध ही ऐसे होते हैं जो इस जो कर्म है, कर्म के जो वर्किंग ऑफ कम्मा है उसको केवल बुद्ध ही समझा सकते हैं। और इस वर्किंग ऑफ कम्मा को समझाने के लिए जब इस दुनिया में कभी ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि हर चीज परिवर्तित है, और अनित्यता का सिद्धांत जो भगवान ने दिया है, तो कुछ भी नित्य नहीं है। तो ये जो वर्ड है, तो जब एक समय ऐसा भी आएगा कि भगवान बुद्ध के जो ये स्पीचेस हैं, भगवान बुद्ध के जो ये धम्म है, वो भी इस दुनिया में नहीं रह जाएगा। तो ऐसे उसके पश्चात जब इस संसार को धम्म की जरूरत पड़ेगी, तब फिर बुद्ध आते हैं, और बुद्ध ही हैं जो इस संसार को इन इन बातों से अवगत कराते हैं कि सत्य क्या है और दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, निवारण क्या है, उसका मार्ग क्या है, और फिर उसको उसके आधार पर ये जो कर्म है वो कर्म ही है जो कि हमारे जीवन को किस प्रकार से गति प्रदान करते हैं। तो ये केवल बुद्ध ही इसको, इसकी व्याख्या, सटीक व्याख्या बुद्ध ही कर सकते हैं। इतने गूढ़ विषय को समझने के लिए ये आवश्यक है कि जो पहले अभिधम्म है, जो भगवान बुद्ध ने एक सबसे, जो ये पूरी अपनी 84,000 जो सूत्र उन्होंने दिए हैं उसमें जो सबसे उसका एसेंस है अभिधम्म, उसके अनुसार ये जो थॉट प्रोसेस है उसको समझना होगा। तो माइंड या ये जो कॉन्शियसनेस है, जो किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी लिविंग बीइंग के जीवन का एक एसेंस है। ये लिविंग बीइंग जो कि जो ये बहुत ही जटिल सी लगने वाला ये सिस्टम है जो हमारे हमारे जीवन का, उसमें ये जो माइंड और ये कॉन्शियसनेस है, ये हमारा बहुत ही एक
अहम भूमिका, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो माइंड या चित्त, यही है जो कि किसी भी शुद्ध या अशुद्ध, किसी के जो जीवन है उसको शुद्ध या अशुद्ध करने वाला कौन है? ये हमारा चित्त ही है, ये हमारा माइंड ही है, जो कि हमें हमारे विचार किस तरीके के हो रहे हैं, वो उन विचारों के आधार पर ही हम कुशल कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं। और उन्हीं विचारों के आधार पर ही ये तय होता है कि जो ये हमारे जो विचार हैं, जो हम शुद्ध हो रहे हैं या अशुद्ध हो रहे हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ये चित्त ही है जो दो रूप प्ले करता है। ये चित्त ही है जो आपको आपका दुश्मन बन के आपको नरक में धकेल सकता है, और वहीं पर दूसरी तरफ ये चित्त ही है जो आपका दोस्त बन के आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां पर जाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो अगर छोटी सी भाषा में अगर हम कहें, परिभाषा में कहें, तो ये चित्त ही है, ये माइंड ही है, ये कॉन्शियसनेस ही है जो कि हमारी जीवन में वो रोल अदा करती है जो हमसे कुशल या अकुशल विचार उत्पन्न हो सकते हैं। कुशल या अकुशल हमारे उन्हीं विचारों के आधार पर हमारे कर्म हो सकते हैं, कर्म जनरेट हो सकते हैं। तो जब कोई, इसको थोड़ा सा हम डीप में जाकर के इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई इतनी गहरी नींद में होता है, जहां पर सपने भी नहीं होते हैं, हम इसको कभी आप महसूस करिए कि जब बहुत डीप उसमें हम सो रहे होते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि कुछ मतलब हम हैं ही नहीं उस समय। ना तो सपने हो रहे होते हैं, आते हैं हमको वो वो स्टेज जो कि हमें याद ही नहीं रहती, क्योंकि कोई सपना होगा तो वो हमें थोड़ा सा माइंड में बना रहेगा। लेकिन वो स्टेज जहां पर सपने भी नहीं होते हैं, वो माइंड में बनी भी नहीं रहती, वो हमें याद भी नहीं रहती है। तो उस स्टेज पर जहां पर सपने भी नहीं होते हैं, कि जो यानी कि जो ड्रीमलेस स्टेट है, उस समय वह एक तरह की चेतना को महसूस करता है जो कि एक्टिव होने के बजाय पैसिव फॉर्म में रहती है। और ये चेतना जो होती है, बिल्कुल उसी चेतना के समान होती है जो कि मोमेंट ऑफ कंसेप्शन या मोमेंट ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसी इंसान के आखिरी क्षणों को आखिरी क्षणों को महसूस की जाने वाली हो सकती है, होती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इस तरह की चेतना को ही भवांग कहा गया है। इसको संज्ञा दी गई है, इस तरह की चेतना को, भवांग, जो कि एक लाइफ फैक्टर भी है। भवांग को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाई हूँ अभी भी, लेकिन जितना मैंने समझा है उतना मैं यहाँ पर डिफाइन उसको कर रही हूँ। क्योंकि ये भवांग एक ऐसी, इतना लंबा इसके ऊपर मतलब क्या कहें कि इसके ऊपर इतना लंबा चैप्टर है ये, कि इसको बहुत छोटे से में समझा पाना भी बहुत मुश्किल है, समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो भवांग है, इसी चेतना को भवांग कहा गया है, जो कि लाइफ का फैक्टर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन के लिए ये एक आवश्यक कंडीशन है। हर क्षण उठने वाले, चाहे वो मृत हो या बेकार हो, और हर क्षण गिरने वाली ये जो चेतना है, वह हर समय ऐसे फ्लो होती रहती है हमारे जीवन में, हमारे माइंड में, या हमारे पूरे जीवन चक्र में, इस तरीके से उठती और गिरती रहती है जैसे कि कोई झरना हो, सतत रूप से बह रहा हो। और जो कि जब झरना जो सतत रूप से बह रहा है, वह किन्हीं भी दो क्षणों में एक समान नहीं होता है। उसका जो रूप है वो हमेशा परिवर्तित रहता है, लेकिन इस परिवर्तित होते हुए रूप में भी वो कंटिन्यूअस फ्लो होता ही रहता है। इसी प्रकार से और यही जो है जीवन का एसेंस है। क्योंकि जो हमारा ये भवांग पीरियड में भी जो ये हमारे जीवन का जो एक एसेंस है, जिसमें कि ये विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, सतत ये जीवन की प्रक्रिया जो चल रही है, वह किन्हीं भी दो क्षणों में एक समान नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअस रहती है। और ये कंटिन्यूटी
बनी रहना ही यही जीवन है। इस भवांग क्षण को हम न केवल सोते समय ही महसूस कर सकते हैं, बल्कि जागृत अवस्था या वॉकिंग स्टेज या किसी भी वर्किंग प्रोसेस में किसी भी क्षण भी हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो अपने जीवन में किसी दूसरी चेतना के बजाय अगर हम किसी चीज को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं, तो वो भवांग थॉट मोमेंट्स ही है। इस तरह से भवांग जीवन की जो एक बहुत ही अति आवश्यक कंडीशन है, सतत रूप से जीवन के लिए, या कहें कि इस जीवन की धारा के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए भवांग एक बहुत ही आवश्यक कंडीशन होता है। अब वहीं पर हम अगर टाइम को देखें तो टाइम ऑफ ऑपरेशन के आधार पर कम्मा को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इमीडिएटली अफेक्टिव कम्मा, सेकेंडरी है सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव कम्मा, थर्ड है इंडेफिनिटली इफेक्टिव कम्मा, और चौथा है इनइफेक्टिव कम्मा। तो ये जो टाइम ऑफ ऑपरेशन के आधार पर कम्मा को 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है जो कि इमीडिएटली इफेक्टिव कम्मा है, उसके ऊपर उसको मैं दो कहानियों को लेकर के आपको सामने उसको रख रही हूँ। कुशल कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। बुद्ध के समय में उसको एक कहानी के द्वारा इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जातक कथा में भी ये डिफाइन है, कि बुद्ध के समय में एक पति पत्नी जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास पहनने तक को कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल एक चादर हुआ करती थी, जिसको कि दोनों ही कहीं बाहर जाते थे जब कभी भी, तो उनमें से दोनों एक साथ कहीं बाहर नहीं जाते थे, कोई एक ही बाहर जाता था, और जब वो कोई एक बाहर जाता था तो उस चादर का इस्तेमाल वो कर लिया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध वहां पर आए हुए होते हैं, और उनकी धम्म सभा चल रही होती है। तो वो जो पति पत्नी थे, उनमें से पति के मन में ये विचार आया कि भगवान हमारे यहाँ पर हमारे गांव में आए हुए हैं यहाँ पर, तो हमें भी उनके पास उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनके धम्म सुनने के लिए जाना चाहिए। उसके मन में ऐसा ख्याल आता है। तो क्योंकि उसने दूसरे लोगों से जो सुना होता है, तो उसके मन में भी ये एक इच्छा जागृत होती है कि वो भी भगवान बुद्ध को सुने जा करके। और तो फिर वो बाहर गया और अपनी उस एक इकलौती चादर जो उसके पास थी उसको ओढ़ कर जाता है, और जब भगवान बुद्ध को सुनता है तो वो बहुत ही अभिभूत हो जाता है। उसके मन में, क्योंकि वो दान का चैप्टर चल रहा होता है, तो उसके मन में दान को लेकर के, उनको सुन करके उसके मन में एक बहुत ही तीव्र वेदना उत्पन्न होती है कि वह भगवान को कुछ दान करे। लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं होता है दान करने के लिए, वो क्या दान करे। तो फिर उसको ख्याल आता है कि उसके पास ये एक चादर है, क्यों ना वो इस चादर को ही भगवान को दान कर दे। फिर उसको ये ख्याल आता है कि ये ही एक अकेली चादर उसके पास है, जिसको दोनों पति पत्नी इस्तेमाल करते हैं। उसके प्रति उसके मन में स्वाभाविक है कि उसके मन में लोभ होगा उसके प्रति, परिस्थिति बस उसके मन में उसके प्रति लोभ होता है, जिसके कारण कि वह अपने आप को रोक लेता है। लेकिन फिर भी उसका जो मन मस्तिष्क है वो उससे द्वंद्व करने लग जाता है, और फिर उसकी आखिर में उसकी जीत होती है, और वह अपने संघर्ष पे जीत हासिल करता है, और अपने लालच पर वो जो है उस पर जीत हासिल करता है, और जो उसके पास इकलौती चादर होती है वो भगवान बुद्ध को दान कर देता है। और जब वो दान कर रहा होता है तो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, क्योंकि वो बहुत देर से लड़ाई कर रहा होता है अपने मन मस्तिष्क से कि मैं कैसे इकलौती चादर को दान करूं, मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, हम बाहर कैसे जाएंगे। तो यही सारा द्वंद उसके मन मस्तिष्क में चल रहा होता है, और आखिर में वह जीत अपनी हासिल कर लेता है और भगवान को वो चादर दान कर देता है। तो वहीं पर उसी सभा में राजा भी विराजमान होते हैं, और जब राजा उसकी इस बात को सुनता है, तो उसकी कहानी को भी जब जानता है, तो फिर राजा बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाता है, और तत्काल ही उस आदमी को 32 जोड़े वस्त्र राजा उसको तत्काल उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर उसको तत्काल फल मिला।
लेकिन उसमें से भी वो उसने केवल 2 वस्त्र, उन 32 जोड़े वस्त्रों में से उसने केवल 2 वस्त्र, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए ले लेता है, और बाकी वो संघ को दान कर देता है। जब राजा ये देखता है कि इसके अंदर कितनी दान भावना है, कितना समर्पित है ये, कितनी दान भावना है इसके अंदर, तो राजा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उसके घर को धन धान्य से भर देता है। तो यहाँ पर हम इस कहानी में देखते हैं कि दान का उसको किस तरीके से तत्काल फल मिलता है, उसी उसी क्षण मिलता है, उसी जन्म में मिलता है। फिर यहीं पर, ये तो कुशल कर्मों की बात हो गई। अब सेकंड है कि अकुशल कर्मों का फल भी हमको इसी जन्म में तत्काल मिल जाता है। उसको भी एक कहानी से यहाँ पर बंदे नारद ने उसको प्रस्तुत किया है कि एक शिकारी होता है, वो अपने शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए गया होता है, जंगल में गया होता है। और जब वो जा रहा होता है जंगल में, तभी उसको रास्ते में एक भिक्षु दिखाई दे जाता है। वो भिक्षु चूंकि भिक्षाटन पे निकला होता है और गांव से भिक्षा लेकर के वापस आ रहा होता है। तो भिक्षु जब गांव से भिक्षा लेके वापस आता है, तो सड़क के किनारे एक कोने में बैठ करके, किसी जगह पे छाया वाली जगह पे बैठ करके वह अपनी भिक्षा को ग्रहण करने लगता है। तो जो शिकारी होता है वो जब जंगल में गया होता है, तो चूंकि जंगल में उसको कोई भी शिकार वहां पर नहीं मिल पाता है, तो शिकार ना मिलने के कारण वो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत खिन्न हो जाता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो सोचने लगता है कि आज मुझे शिकार नहीं मिला, तो क्या कारण है। तो उसके मन में विचार आया कि हो ना हो, कहीं ना कहीं वो रास्ते में जो मुझे भिक्षु मिला था ना, उसको मैंने देख लिया था। उसको देखने के कारण, उसको मिलने के कारण ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज मुझे शिकार नहीं मिला है। ऐसा उसके मन में क्यों आया? क्योंकि उस समय पे ये अफवाह समाज में फैली होती है कि, और भिक्षुओं के प्रति बहुत ही घृणा की बातें वहां पर अफवाहें फैलाई गई होती हैं समाज में, कि भिक्षुओं को देखना, यानी सिर मुंडे, उनको कहा जाता था कि सिर मुंडों को देखना बहुत ही अपशकुन होता है। ऐसी अफवाह समाज में फैली होती है। तो शिकारी को भी यही लगा कि ये भिक्षु जो मुझे मिला है, इसी सिरमुंडे भिक्षु को देखने की वजह से ही ये अपशगुन उसके साथ हो गया है, और आज उसको शिकार नहीं मिला है। तो फिर वो शिकार से, जंगल से वो वापस आ जाता है। तो चांस की बात की, जब वो वापस आ रहा होता है, तो उसी रास्ते पर भिक्षु वहीं पर भिक्षाटन करके आराम कर रहा होता है। तो फिर उसको वही भिक्षु दिख जाता है। तो भिक्षु को देखते ही भिखारी, वो सॉरी, शिकारी जो होता है, वो बहुत ही क्रोध में आ जाता है, बहुत आवेश में आ जाता है, और उस भिक्षु की तरफ वह उसको, उसकी तरफ जानलेवा हमला करता है, और अपने जो उसके शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको वो उसके भिक्षु के ऊपर छोड़ देता है। तो जब भिक्षु ऐसा देखता है कि उसके ऊपर शिकारी कुत्ते हमला कर रहे हैं, तो वो जिस पेड़ पे बैठा होता है उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो जब भिक्षु पेड़ पे चढ़ गया और शिकारी ने देखा कि उसके कुत्ते कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने अपना जो, उसके पास जो तीर होता है, विष लगा हुआ तीर है, वही उसके ऊपर छोड़ देता है। तो वो तीर जो है भिक्षु के पैर में लग जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होने लगता है और वो डिसबैलेंस हो जाता है पेड़ के ऊपर। तो डिसबैलेंस होने की वजह से उसका जो चीवर होता है, उसका अपर जो अपर रॉग है, वो गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। और नीचे वो कहाँ गिरता है, उस जो नीचे शिकारी खड़ा होता है उसी के ऊपर गिर जाता है। तो जो कुत्ते, तो जो उसके शिकारी कुत्ते होते हैं, वो तो उसका चीवर ही पहचान रहे होते हैं, पर्सन को तो पहचान नहीं रहे होते हैं। तो जब वो चीवर से वो शिकारी ढक जाता है पूरी तरीके से, तो वो सोचते हैं कि ये भिक्षु ही नीचे गिर गया है, और वो उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। शिकारी कुत्तों के जानलेवा हमले की वजह से वो जो दुष्ट शिकारी होता है, वो वहीं पर उसी समय दम तोड़ देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक, किसी अनजान, एक इनोसेंट पर्सन के ऊपर, किसी भिक्षु के ऊपर, जो उसने, शिकारी ने क्रोध किया होता है और जो उस तरीके का कर्म करता है, तो उसका जो फल है उसको तत्काल ही वहां पर मिल गया होता है। ऐसा इस कहानी से प्रतीत होता है। फिर भगवान ने कहा है कि सब्सिक्वेंटली इफेक्टिव ऑफ कर्म। तो कुछ कर्म जो होते हैं वह ऐसे कर्म होते हैं जो कि कुछ समय पश्चात फलीभूत होते हैं, कुछ बाद में फलीभूत होते हैं।
उसको भी उन्होंने एक कहानी के द्वारा ऐसे कहा है कि एक करोड़पति मालिक का जो एक नौकर होता है, जब काम खत्म करके वह घर वापस आता है, तो उसने देखा कि जो उसका मालिक है उसके घर में जो है सभी लोग उस दिन पूर्णिमा जो होती है, तो पूर्णिमा के दिन सभी लोग अष्टशील का पालन कर रहे होते हैं। तो जब सभी लोगों को वो अष्टशील का पालन करते हुए देखता है, तो उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि वह भी अष्टशील का पालन करेगा। तो उसने आधे दिन के पश्चात पूरी रात अष्टशील व्रत धारण किया, और जब फिर इस तरीके से वह हमेशा ही हर पूर्णिमा को प्रेरित होता था, और फिर हर पूर्णिमा को इस तरीके से करता था। साथ ही वो परिवार, जो बुद्धिस्ट परिवार था, पंचशील का पालन करता था, तो उस चीज का जो इफेक्ट है उस नौकर के ऊपर भी आता है, और वो अपने जीवन में पंचशील का पालन करने लगता है, अष्टशील का पालन करने लग जाता है। तो जब उसकी मृत्यु होती है, तो वो जो मजदूर होता है, वो मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन अपने कुशल कर्मों के, अपने पंचशील के पालन के कारण, अष्टशील के पालन के कारण, वह उसके प्रभाव के कारण वो देवलोक में जन्म पाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो राजा अजात शत्रु होता है, जिसने जिसके ऊपर उसके पिता की हत्या का दोष होता है, जिसने अपने पिता की हत्या करवाई होती है, अपने कुशल अकुशल कर्मों के कारण वो नरकगामी होता है, राजा होते हुए भी। तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, डिपेंड करता है कि उसके कर्म कैसे हैं, वह कुशल कर्म कर रहा है या अकुशल कर्म कर रहा है, उसके विचार कैसे हैं, कुशल विचार हैं या अकुशल विचार हैं। तो इस प्रकार से जो इस तरीके से कुछ कर्म हमारे होते हैं, वह तत्काल न फल दे करके बल्कि कुछ समय पश्चात फलीभूत होते हैं। फिर लास्ट है इंडिपेंडेंटली जो इफेक्टिव ऑफ कर्मा है, जो कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही स्वयं ही कुछ जिनका, जो कि कोई भी पर्सन है कर्मों के, क्योंकि हम सभी लोग हैं कर्मों के ही उससे जाल में बंधे हुए हैं, तो इनमें से तो कोई भी निकल नहीं सकता है। हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितने व्रत कर लें, चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लें, चाहे कितनी भी हम यात्रा तीर्थ यात्राएं कर लें, चाहे कितने भी हम क्या कहते हैं कि हम दान पुण्य करके उनके इफेक्ट को कुछ कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं। और इनका जो इफेक्ट है, इनका जो फल है, इनका जो ये जो फलीभूत होंगे, वह कहीं ना कहीं तो होंगे ही, फिर चाहे हम इस लोक में रहें या दूसरे लोक में रहें, हम कहीं भी हों उसका फल जरूर मिलेगा। यहाँ तक कि जो अरहत हैं, जो बुद्ध हैं, वो भी अपने पास्ट कर्मा से नहीं बच पाते हैं, उसके इफेक्ट से, उसके प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बुद्ध होते हैं, पारमिताओं को पूरा करते हैं, वो कई कई कल्पों तक वो अपनी पारमिताओं को पूरा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनके जो पास्ट कर्मास हैं, उनका इफेक्ट उनकी वजह से कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, तो अरहत महामोगलान जो होते हैं, वो अपने पिछले कई कई जन्म पूर्व उन्होंने अपने माता पिता की हत्या करी होती है, तो जिसके कारण वो कई कई जन्मों तक दयनीय अवस्था में रहे। और जब उनका लास्ट बर्थ होता है, तो उस लास्ट बर्थ में बुद्ध की शरण में आने के पश्चात वे अरहत हो जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म पहले से पड़े होते हैं, उनके कुशल कर्मा उनके साथ चल रहे होते हैं। तो उन्हीं कुशल कर्मा की वजह से वो बुद्ध के पास शरण में आते हैं, और उस अपने कुशल कर्मों की वजह से ही वो अरहत तो को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन चूंकि जो साथ में उनके अकुशल कर्मा भी चल रहे होते हैं, तो जब लास्ट बर्थ होता है, उसी इफेक्ट की वजह से वो डाकुओं के द्वारा मारे जाते हैं। वहीं पर अगर भगवान बुद्ध को देखें हम, तो बुद्ध भी अपने पिछले जन्मों में से एक में किसी कोई नागा सन्यासी होता है, उसकी कोई उपासिका होती है, उसकी हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा होता है। और चूंकि जो के कारण जब वे प्रत्येक बुद्ध हुए होते हैं, जब अपनी पारमिताएं पूरी कर रहे होते हैं, तो उसी में वे बोधिसत्व भी होते हैं, प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं। जब वे प्रत्येक बुद्ध की उसमें थे, तो उस समय उनको बहुत अपमान सहना पड़ा था। वहीं पर पिछले जन्म में प्रॉपर्टी को लेकर के एक अपने भाई की हत्या के आरोप के कारण बुद्ध पीरियड में, जब वे गौतम बुद्ध होते हैं उस पीरियड में
देवदत्त जो कि उनका रिलेटिव होता है, उनका ही भाई होता है, उसके द्वारा चट्टान को गिरा करके उनकी हत्या का प्रयास किया जाता है। चूंकि बुद्ध होते हैं, चूंकि वो बुद्ध हैं, उन्होंने तो सारी पारमिताएं पूरी कर ली होती हैं। तो लेकिन वो जो अ, पिछले पीरियड में जो उन्होंने वो हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा होता है, वो उनके जो एविल कर्म है, उसका इफेक्ट, उसी इफेक्ट के कारण भगवान को उस चट्टान से चोट जरूर लगती है, उनके पैर में चोट लग जाती है और जिससे रक्त बहने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से कर्मों के फल से तो कोई भी नहीं बच सकता है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी वो अपने कर्मों के इफेक्ट से, कर्मों के प्रभाव से, उसके फल से कभी भी कहीं मुक्त नहीं हो सकता है। तो इस चीज से अब अपने आप को मैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि कर्मों का इफेक्ट हमें मिलता ही मिलता है, अपने कर्मों को सुधारने की अ, एक प्रतिज्ञा के साथ मैं सभी से यही आकांक्षा करूंगी, मेरी यही सभी के लिए मंगल कामना होगी कि सभी लोग कुशल कर्मों पर ही चलने का प्रयास करें और सभी के जीवन जो है अपने कुशल कर्मों के कारण मंगलमय हो। इसी अपनी इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत आभार। सभी